नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। सो नाउ देखिए, वी कैन से कि अब इसराइल और ईरान के वॉर ने वर्ल्ड वॉर 3 के दरवाजे पर बिल्कुल दस्तक दे दी है। अब ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। देखिए, हाल फिलहाल में सुबह सुबह हुआ क्या है कि इसराइल द्वारा ईरान पर बहुत बड़ी की गई है एयर स्ट्राइक। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक है। इसमें लगभग इसराइल द्वारा अपने 150 F-35 या फिर कह लीजिए F-35 प्लस और भी जो इसराइल के जो फाइटर जेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया है। और इसराइल द्वारा इस जो ऑपरेशन है, ये जो ऑपरेशन मतलब एयर स्ट्राइक जो ऑपरेशन है इसराइल का ईरान पर, इसराइल द्वारा इसे नाम दिया गया है डेज ऑफ रेपिटेंस। अब देखिए है क्या, इसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसराइल द्वारा ईरान की हवाई सीमा में लगभग 150 अपने एयरक्राफ्ट एंटर किए जाते हैं। ठीक है, और इसराइल के लगभग जो ये इलाका है इलाम, ठीक है, याद रखिएगा, इलाम जो इलाका है ये इराक से लगता है, प्रोविंस है। उसके बाद जो इसराइल की कैपिटल ईरान की कैपिटल है तेहरान। ठीक है, यहाँ पर प्लस यहीं इलाम के पास एक एरिया है खोजिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा, मैं आपको देखिए दिखा देता हूँ। खोजिस्तान एक एरिया है, यहाँ पर ये खोजिस्तान, यहाँ पर ये 3 जगह जो है यहाँ पर इसराइल द्वारा एयर स्ट्राइक की जाती है। और इस एयर स्ट्राइक में अब तक की खबर ये है कि इसराइल द्वारा जो ये एयर स्ट्राइक की गई इसमें ईरान के 2 सोल्जर्स भी की मौत हुई है। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं कि इसराइल द्वारा इतना बड़ा, मतलब कह लीजिए कि ये अपने आप में बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक हो सकता था, बट अभी नहीं हुआ है। इसराइल द्वारा इसको नाम दिया गया है प्रीसाइज अटैक। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो शो करता हूँ। देखिए यहाँ पर एक वीडियो देखिए आप, ये वीडियो देखिए। Right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other ये जो इसराइल के ये स्पोक्स पर्सन थे, इसराइल के, ठीक है, आर्मी के स्पोक्स पर्सन थे, इनके द्वारा ये कहा जाता है कि इसराइल का जो ये अटैक है वो एक प्रीसाइज अटैक है। प्रीसाइज अटैक का मीन्स होता है कि बहुत सटीकता से वार करना। ठीक है, अब देखिए इसराइल से यहाँ से लगभग 150 फाइटर जेट्स एंटर करते हैं ईरान की सीमा में। और किस तरीके से ये अटैक कंडक्ट किया जाता है, देखिए ये अटैक जो था वो 3 चरणों में कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले तो इसमें ईरान की जो सीमा है उसमें घुसकर इसके जो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम है उनको खत्म किया जाता है। मतलब ऑलमोस्ट ये बताया जा रहा है कि इसराइल द्वारा ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। उसके बाद इसमें इसराइल के द्वारा क्या किया जाता है कि इसके जो मिलिट्री बेसिस हैं ईरान के, उन पर हमला किया जाता है और उनके मिलिट्री बेसिस को खत्म किया जाता है। अब और तीसरे की अगर हम बात करें तो ये जो इलाम और खुजिस्तान एरिया है, यहाँ पर इसके जो इंडस्ट्रियल एरिया था जिसका डिफेंस इंडस्ट्रियल एरिया है ईरान का, यहाँ पर बनती थी बैलिस्टिक मिसाइल, जिनसे 1 अक्टूबर को ईरान ने लगभग 300 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था इसराइल पर। मतलब काफी बड़ा हमला था इसराइल पर। 1 अक्टूबर को जो ईरान ने हमला किया था, एयर स्ट्राइक की थी, वो 300 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल थी। तो उन बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रोडक्शन होता था यहाँ पर। इन पर भी इसराइल द्वारा किया गया है अटैक। और लगभग बता रहे हैं कि यहाँ पर ईरान की जो डिफेंस इंडस्ट्री थी उसको पूरी तरह इसराइल ने नष्ट कर दिया। अब देखिए बात कर लेते हैं कि इसराइल द्वारा इतना प्रीसाइज अटैक क्यों किया गया। हमने अपनी पिछली वीडियोस में कवर किया था कि इसराइल द्वारा जो हमले किए गए थे ईरान द्वारा जो इसराइल पर हमले किए गए थे वो ओपन अटैक थे। मींस ईरान ने जब इसराइल पर मिसाइलें दागी थी तो वो उसके खुले एरियाज में दागी थी, मींस पब्लिक को भी इसने कवर किया था। बट इसराइल ने ईरान पर एक बहुत ज्यादा प्रीसाइज अटैक किया है जिसमें उसके द्वारा कहा जा रहा है किसी भी सिविलियन पर कोई भी हमला नहीं किया गया। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा इसराइल अटैक कंडक्ट कर सकता था। पिछली बार हमने आपको बताया था कि इसराइल के जो फाइटर जेट्स थे वो यहाँ पर उड़ते हुए देखे गए थे। ठीक है, और इस चीज को बहुत ज्यादा कंडेम किया जा रहा था यूएसए द्वारा कि इसराइल से कहा जा रहा था कि आप ईरान के ऑयल इंडस्ट्री प्लस उसकी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर हमला मत कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं ये यूएस का दबाव है कि इसराइल द्वारा ईरान की मतलब जो न्यूक्लियर साइट्स हैं और प्लस जो ऑयल ऑनरिचमेंट साइट्स हैं उन पर हमला नहीं किया गया। बट हाँ, अगर इसराइल के 100 प्लस फाइटर जेट्स अगर एंटर कर जा रहे हैं ईरान के अंदर तो ये अपने आप में कोई भी छोटी बात नहीं हुई। इसराइल यहाँ पर ईरान पर और भी बड़ा अटैक कर सकता था। अब देखिए डायरेक्टली इसराइल के द्वारा जैसे ही हमला किया गया, इसराइल ने कहा भी है कि भाई ये हमला हमारी तरफ से रिटेलिएशन था, क्योंकि ईरान ने इसराइल पर इस साल में 2 बार हमला किया है।
एक अप्रैल में और दूसरा 1 अक्टूबर को। अब थोड़ी सी आपको हिस्ट्री से ब्रीफ कर देते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर इसराइल लड़ रहा है हिजबुल्लाह से। देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं, जो इसराइल है वो लड़ रहा है यहाँ पर हिजबुल्लाह से, ठीक है, हिजबुल्लाह से यहाँ पर लड़ रहा है। फिर गाज़ा पट्टी में हमास से लड़ रहा है, हमने आपको पिछली बार कवर किया था, गाज़ा पट्टी में हमास से लड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो सीरिया और इराक है, यहाँ पर भी इसराइल लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है। अब इन सभी जगह पर लड़ने के बावजूद भी इसराइल द्वारा ईरान पर डायरेक्ट अटैक किया गया है, उसका भी कारण आपको बताएंगे। देखिए है क्या कि ये जो जितने भी हैं इराक, सीरिया, ठीक है, और हिजबुल्लाह लेबनान से और हमास गाजा पट्टी में, ये सारे प्रॉक्सी हैं किसके? ईरान के। ये सारे बैक किए जाते हैं आतंकी संगठन ईरान के द्वारा। तो अभी तक तो ईरान प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था इसराइल के साथ, इसराइल डायरेक्टली ईरान के साथ वॉर में नहीं था। जैसे ही नसरल्ला जो हिजबुल्लाह का कमांडर था वो मारा जाता है, उसके बाद इसराइल द्वारा 1 अक्टूबर को ईरान द्वारा इसराइल पर 1 अक्टूबर को बहुत बड़ा हमला किया जाता है, जिसमें ये तब से आशंका लगाई जा रही थी कि इसराइल कभी भी ईरान पर एक बहुत बड़ा अटैक कर सकता है। तो अब ये अटैक कहीं ना कहीं इसी चीज का रिटेलिएशन माना जा रहा है, और अटैक करने के तुरंत बाद इसराइल द्वारा कहा भी गया है कि हमारे द्वारा अब ये वॉर यहीं समाप्त किया जाता है। अगर अभी ईरान इसराइल पर हमला करेगा तो उसके अंजाम ईरान को भुगतने होंगे। अब देखिए यहाँ पर तो हमने आपको हिस्ट्री बताई कि इसराइल द्वारा ईरान पर इतना बड़ा हमला किया गया। अब देखिए इतने फ्रंट पर वॉर लड़ने के बावजूद भी इसराइल द्वारा ईरान पर अटैक किया गया, इसका मेन कारण आपको बता देते हैं। देखिए है क्या, जो हिजबुल्लाह है, हमास है, प्लस यहाँ पर जो मलेशियन आर्मी है और हुतीज हैं यमन से, ठीक है, ये सारे प्रॉक्सी हैं किसके? ईरान के। अब ये सारे बैक किए जाते हैं ईरान के द्वारा। अभी तक तो ईरान इनको सपोर्ट करता था और इनसे हमले करवाता था इसराइल के अंदर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मेन, अब क्या कहते हैं ना कि अगर किसी पेड़ की जड़ काट दो तो वो पेड़ गिर जाएगा, है। तो यहाँ पर इसराइल ने वही किया। इसराइल ने यहाँ पर जो हमले किए हैं ईरान में, ठीक है, ईरान में ये जो इलम और खुजिस्तान और तेहरान में जो हमले किए हैं, यहाँ पर ईरान ने सबसे पहले क्या, इसराइल ने सबसे पहले क्या किया, ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया। सबसे पहले उसकी एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया। अब कोई जो भी इसराइल वॉर करेगा ईरान के अंदर, तो ईरान उसको रोकने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएगा। सेकेंड थिंग, इसराइल ने क्या की, इसकी जो मिलिट्री बेसिस थे, मतलब जो जितना जहां पर वेपन्स वगैरह स्टोर किए जाते थे, रखे जाते थे, उनको नष्ट कर दिया। अब यहाँ पर मिलिट्री बेसिस को नष्ट करने के बाद क्या होगा कि अब ईरान जो है अपने प्रॉक्सीज को हथियार, वेपन्स जो भी हैं वो प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। तो यहाँ से अगर हथियार जाने बंद हो जाएंगे तो हिजबुल्लाह अपने आप ठंडा पड़ जाएगा यहाँ पर, है ना, लेबनान में वो ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे इन्होंने क्या किया, इनके खुजिस्तान में और इलम में ही जो बैलिस्टिक मिसाइल थी उनका होता था प्रोडक्शन इंडस्ट्री थी, उसको भी अब इसराइल ने कर दिया है नष्ट। तो अब जब बनेंगी नहीं तो किसी आतंकी संगठन को मिलेंगी नहीं। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा प्रीसाइज अटैक किया गया है इसराइल के द्वारा ईरान पर, और इस अटैक को अब तक का ईरान पर पहला अटैक बताया जा रहा है कि इसराइल ने ओपनली ईरान पर जो अटैक किया है। देखिए अभी की न्यूज़ के अकॉर्डिंग तो ये है कि 2 ईरानी सोल्जर इसमें मारे गए हैं, मौत हुई है उनकी, ईरान द्वारा ऐसी पुष्टि की गई है। बट ईरान द्वारा अभी तक कुछ बड़े हमले की पुष्टि नहीं की गई है। बट इसराइल द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस हमले में ईरान को बहुत ज़्यादा हुआ है नुकसान। अब देखिए यहाँ पर ये हमला इसराइल को करना था ज़रूरी, इसलिए क्योंकि ईरान द्वारा इसराइल पर लगभग इस साल में 2 बार, 6 महीने के अंदर 2 बार ईरान ने इसराइल पर बड़े हमले किए थे। यही कारण है कि इसराइल द्वारा इसे अपना रिटेलिएशन बताया जा रहा है। और इसराइल ने कहा भी है कि अगर अब ईरान हमले करता है तो उसके अंजाम ईरान को खुद भुगतने होंगे। तो अभी की वीडियो में इतना ही था, आगे देखते हैं क्या अपडेट्स निकल कर आती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगली वीडियो के लिए। तो अभी के लिए गुड बाय।